FM 89.4 मैं हूं अमन इकबाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। मेरी आपकी मुलाकात हो रही है डेली 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राइट हियर ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क। सेगमेंट है क़ससल अंबिया। मेरे हाथ पे किताब है अजाइबुल कुरान। इस किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़े जो कुरान मजीद में बयान किए गए हैं उनकी डिटेल्स बताई गई हैं। सफ़ा नंबर 37 पे दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की दूसरी और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेककार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमान में दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल उस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही थी। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। तो बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे उस लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम आमीर था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस और कुरेद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबाह करके उसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालेहा का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। इस वाक़े से बहुत सी इबरत अंगेज और नसीहत खेज बातें और अहकाम मालूम हुए हैं। उनमें से चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर बरकत होती है। देख लो कि उस मर्द साले ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके वारिसों को उस एक बच्चिया के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई।
اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیں اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا تھا۔ اور یہ کہ خداوند کے احکام میں بحث اور قریت کرنا مصیبتوں کا سبب ہوتا ہے۔ یہ حکم کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کی سائنسی تحقیق کیا ہے؟ دیکھ لیں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قریت شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہیں لگی ہوگی۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔